मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर दिए गए बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा में कहा कि भाजपा अदालत को धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को लेकर फ्रॉड कर रही है और डरा रही है, धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। ओवैसी ने पूछा कि मिस्टर मोदी बताओ कि कौन कट्टर हो चुका है। सत्ता में आप हैं और आपके लोग कट्टर हो चुके हैं, इतना कट्टर हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप धमकी देने वालों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर होगा और देश कभी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता आपके पास है लेकिन कल नहीं रहेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना पर दिए गए बयान की देश भर के राजनीतिक गलियारों में आलोचना हो रही है। इस पर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी भी भड़क उठे हैं। इरफान अंसारी का कहना है कि संविधान को मानने वाले बीजेपी के नफरत के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भाजपा देश को धर्म, जाति सहित कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले उनके नफरत के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। न्यायपालिका द्वारा कही गई हर बात प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक लकीर के समान है। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं और तानाशाही का परिचय देते हुए खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर समझते हैं। इरफान अंसारी ने आगे लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति की गई टिप्पणी न केवल निंदनीय है बल्कि संवैधानिक मूल्यों और न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के सदन से तुरंत बर्खास्त करें। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने निशिकांत दुबे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे पार्टी लाइन के विरुद्ध बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए यह स्पष्ट किया कि निशिकांत दुबे का बयान पार्टी का बयान नहीं है बल्कि वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है जो कि गलत है। जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी आलाकमान की ओर से निशिकांत दुबे को ऐसे बयान न देने के निर्देश दिए गए हैं और भाजपा सुप्रीम कोर्ट और संविधान का पूरा सम्मान करती है। आपको बता दें कि संसद के पारित हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा था कि देश में छिड़े गृह युद्धों के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने शनिवार 19 अप्रैल को आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा और आरएसएस पर राज्य में भयावह झूठा अभियान शुरू करने का आरोप लगाते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति खेलने के लिए कर रही हैं। सीएम बनर्जी ने देर रात सार्वजनिक किए गए खुले पत्र में आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी अचानक पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे उनकी पहचान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ मिलकर उन सभी ने राज्य में एक भयंकर झूठा अभियान शुरू किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। एआईएमआईएम मुख्यालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जैसा कि अब समाप्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि आपको यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कानून को वापस लेना होगा। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है,
हम उसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट करने पर नाराजगी जताई। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि जम्मू से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। अब मैं रात के 1 बजे फ्लाइट की सीढ़ियों पर खड़ा हूं और ताज़ी हवा ले रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहां से हम कब रवाना होंगे। उन्होंने इसके कुछ ही घंटे बाद एक अन्य पोस्ट में बताया कि वो 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि अभी इंडिगो की ओर से उमर अब्दुल्ला के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विमान कंपनी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा था कि श्रीनगर में मौसम की स्थिति उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही है। हम समझते हैं कि इससे असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं। कृपया करके रियल टाइम में अपनी फ्लाइट की स्थिति को लेकर अपडेट रहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में लिए गए फैसलों के खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे नजर आए। इस आंदोलन को 50501 नाम दिया गया। इसका मतलब था 50 प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। बता दें कि अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। प्रदर्शनकारियों ने गलती से अल साल्वाडोर निर्वासित किए गए किल्मर एब्रेगो गार्सिया और अन्य कई मुद्दों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ट्रंप प्रशासन किल्मर एब्रेगो गार्सिया की अमेरिका वापसी के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरकारी नौकरियों में कटौती करने और अन्य खर्च को कम करने के निर्णय का भी मुद्दा उठाया। परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच हो रही वार्ता अगले चरण की तरफ बढ़ सकती है। दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी ओमान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दी। शनिवार को रोम में ओमान के विदेश मंत्री हमाद अल बुसैदी की मध्यस्थता में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की दूसरे दौर की वार्ता हुई। ओमानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस वार्ता को अगले चरण में ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि दूसरे दौर की वार्ता रचनात्मक और प्रगतिशील रही। उन्होंने कहा कि हम कई सिद्धांतों और उद्देश्यों पर बेहतर समझ तक पहुंच गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। जेलेंस्की ने ये पोस्ट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से ईस्टर तक युद्ध विराम की घोषणा के बाद किया। अपने पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन के आसमान में दिख रहे रूसी ड्रोन ईस्टर और मानव जीवन के प्रति पुतिन का असली रवैया दिखाते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा कि मुझे अभी कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिसर्गी से एक रिपोर्ट मिली है। उन्होंने बताया कि आज हमारे सैनिकों ने कुसर क्षेत्र के इलाके में अपनी गतिविधि जारी रखी और अपनी स्थिति बनाए रखी। बेलगोरोद क्षेत्र में हमारे सैनिक आगे बढ़े हैं और हमारे नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार किया है। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि मानव जीवन के साथ खेलने के पुतिन के एक और प्रयास के तौर पर इस समय पूरे यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी जारी है। जेलेंस्की ने दावा किया कि शाम 5:15 पर यूक्रेन के आसमान में रूसी हमलावर ड्रोन देखे गए। उन्होंने लिखा कि यूक्रेनी एयर डिफेंस और एविएशन ने हमारी रक्षा के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। हमारे आसमान में रूसी ड्रोन ईस्टर और मानव जीवन के प्रति पुतिन का असली रवैया दिखाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर पर युद्ध विराम की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।